भजन संहिता 52 उसका 2 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, सान धरे हुए अस्त्रे की नाई वह छल का काम करती है। पिता, इस वक्त मैं अपने आप को और आए हुए मेरे भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। जब चारों ओर से बुराई, पाप और दुष्टता भरी हुई है, ऐसे वक्त में परमेश्वर पिता हमारी रक्षा और कौन करेगा मेरे प्रभु? सिर्फ आप मेरे परमेश्वर, सिर्फ प्रभु आप। आइए हमारी आज आंखों को खोलिए ताकि हम यावेस की प्रार्थना को समझ सकें, ताकि आपके उस सिस्टम को, तरीकों को जान सकें कि किस तरह से हम दुश्मनों के जालों में से निकलकर विजयता की ओर कैसे बढ़ सके। अपने अनुग्रह के साए के अंदर हमें छुपा के रख, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। तीन मीटिंग्स में हमने यावेस की प्रार्थना के बारे में हमने सीखा है कि किस तरह से ये प्रभु का दास सिर्फ 2 वचनों के अंदर खाली इतनी रोशनी है, उन वचनों में 2 वचन खाली, जिसमें उसका जन्म भी आ गया, प्रार्थना के बारे में भी, उसके जीवन के बारे में भी, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, सारी चीजें 2 वचन के अंदर जाहिर हो गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सबक की बात है। हालेलुया। कई लोगों को लंबी चौड़ी बातें समझ में नहीं आती, थोड़े में समझ में आता है। और जिनको थोड़े में समझ में आता है, मैं आपको बताऊं, घर में जाके पहला इतिहास 4 अध्याय 8, 9 और 10 वचन जाके घर में पढ़ना, तो आपको यावेस के ये 2 वचन आपको शॉर्ट में ही समझ में आ जाएगा कि प्रार्थना की ताकत हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। किस तरह से एक व्यक्ति अगर प्रार्थना करे तो उसके दुख भरे दिन कैसे बीत जाते हैं, और प्रतिष्ठा और इज्जतदार जीवन कैसे वो पा लेता है। हमने 4 प्रार्थनाओं के बारे में, 3 प्रार्थनाओं के बारे में हमने पहले सुन लिया है, उसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन खाली एक ऊपरी रूपरेखा मैं खाली आपको बता दूंगा कि उसकी पहली प्रार्थना थी यावेस की कि प्रभु आप मुझे आशीष। उसका आशीष मतलब उसका अनदेखा अनुग्रह है जो हमारे ऊपर बना रहता है, जो अच्छी चीज़ों को हमारी ओर आकर्षित, उस आशीष की वजह से हम जिधर पांव रखते हैं सफलता पाते हैं। हम सही जगह पे, सही लोग, सही सराउंडिंग्स हमारी ओर अट्रैक्ट करती है जब हम कहते हैं कि प्रभु आप मुझे आशीष करें। और उसके बाद हमने सीखा कि किस तरह से दूसरी प्रार्थना यावेस ने की, और उसको कहा कि प्रभु मेरा ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरा ग्रोथ, अगर मेरी तरक्की नहीं होगी तो मेरा मन डिप्रेशन से भर जाएगा। इसके लिए मेरे जीवन में उन्नति होना बहुत ज़रूरी है। और वो उन्नति कौन देगा? वचन के अंदर लिखा है, उन्नति ना तो पूरब से और ना पश्चिम से और ना दक्षिण से आती है, लेकिन उन्नति उत्तर से आती है। क्यों? क्योंकि उत्तर में स्वर्ग है, हमारा परमेश्वर रहता है। हालेलुया। उस दिन हमने सच में देखा था कि कैसे कोई भी जीवन का क्षेत्र हो, कोई भी, प्रभु की मनसा है कि हम परिवार में उन्नति करें, हम आत्मिक जीवन में उन्नति करें, हमारा अभिषेक बढ़े, हमारे बाल बच्चे बढ़े, हमारे पैसे बढ़े,
हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ोतरी चाहता है, इंक्लूडिंग मनी, पैसा। हमारे जीवन में उन्नति होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के दास ने खुले शब्दों में प्रभु से विनती की कि प्रभु मेरी हदों को बढ़ाइए। इसके लिए आपको भी आपके जीवन में चेक करना है कि जो जो चीजें प्रभु ने आपको दी हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो क्या करना है? पहले आशीष मांगना है और फिर बढ़ोतरी मांगनी है। इस दास ने बढ़ोतरी मांगी। मैं कलीसिया की बढ़ोतरी मांगता हूं। पहले क्वालिटी में मांगता हूं, फिर क्वांटिटी में मांगता हूं। कलीसिया के लिए मैं अपनी सेवा के लिए फलवंतता मांगता हूं कि मेरी जो भी सेवा है प्रभु, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, जहां कहीं भी है, मेरी सेवा में बढ़ोतरी हो, मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी हो। जिन लोगों को धंधे की भाषा समझ में आती है, जब वो मेरी ओर देखें तो उनको धंधे की भाषा समझ में आई। जिनको पैसों की भाषा समझ में आती है, जब वो मेरी ओर निहारें तो उनको पैसों की भाषा समझ में आई। अगर प्रभु आपको और मुझे हर चीज में बढ़ोतरी देना चाहता है, उन्नति देना चाहता है, तो हम क्यों नहीं उसको कहें? हालेलुया। हालेलुया। इंक्रीज माई ग्रेटनेस, मेरी हदों को बढ़ाइए, मेरी महानता को, मेरे अंदर जो वरदान है उसमें बढ़ोतरी हो, मैं वरदानों में और चमकूं, मेरे अंदर और फल दिखे, और प्यार, और सामर्थ, और ज्ञान से मुझे भरिए, और बुद्धि से भरिए, और आपके अंदर ये डिजायर कभी कम ना हो। हालेलुया। एक तरफ संतोष सहित भक्ति लाभदायक हो, दूसरी तरफ धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। भूख और प्यास परमेश्वर के लिए, और भूख और प्यास, और भूख और प्यास, और भूख और प्यास। उसके बाद तीसरी जो प्रार्थना प्रभु के दास ने की कि अपना हाथ मुझ पर रख। हालेलुया। अपना हाथ, क्योंकि आपका हाथ बहुत काम करता है। हालेलुया। हाथ खाली एक काम नहीं करता है, हाथ बहुत काम करते हैं। इसके लिए परमेश्वर, मुझे आपके हाथ की जरूरत है। Exalting hand. God, our God is lifter. Lifter मतलब he is not only the blesser, he is lifter. ऊंचा उठाने वाला है परमेश्वर। खाली ब्लेसिंग नहीं करता, ऊंचा करता है। बोलो हालेलुया। और जो लोग भी चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाए, वो अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में जाके परमेश्वर से कहें कि प्रभु, बिना आपके मैं खाली झंप दे सकता हूं, लेकिन अगर मुझे ऊंचा उठना है तो मुझे आपके हाथ की जरूरत। लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लोग समझते हैं ये क्या चीज है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं अपने जीवन के उस क्षणों में से गुजर चुका हूं जब लोगों की नजरों में मैं तुच्छ था। ये आदमी क्या करेगा, ये अपने भविष्य में कुछ भी नहीं करेगा, ये ऐसे ही जीवन बिताएगा जैसे रोड पे जीवन बिताते, बस ये एक्टिवा पे ही घूमता रहेगा, ये उल्लासनगर में ही घूमता रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसका नाम ही जावेज है, मां ने शराब दिया, क्या आगे बढ़ेगा? ये आगे नहीं बढ़ेगा कुछ भी। लोगों के ताने, लोगों के दुख भरे ये निगेटिव शब्द सुन सुन के ये यावेस कंटाल गया था।
लेकिन उसने अपने मन में फैसला किया कि मुझे इसका इलाज समझ में आ गया। ललित, जैसे कविता को 1993 में यह समझ में आ गया कि मुझे और मेरे घर को जो श्राप में से अगर कोई निकाल सकता है, उसके बारे में मुझे अभी समझ में आ गया। इसके लिए वो नहा धोकर रात रात को सुबह उठ के जल्दी वो कलीसिया भागती थी, वचन के पीछे भागती थी। कैसे भी हो, क्या भी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इस श्राप में से निकलना है, क्योंकि मुझे लिफ्ट करने वाला मिल गया है। और एक चीज ध्यान में रखिए, कभी भी जब कभी अचानक रहस्यमय तरीके से आप किसी को बढ़ते देखते हो, तो अभी अचरज मत खाना, ये कैसे हो गया, किसने किया होगा, किसने इसकी मदद की है, ये तो पहले नीचे था लेकिन अभी ऊपर कैसे आ गया। अभी आपको जवाब मिल गया कि ऊंचा उठाने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर है। इसको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। हालेलुया। कई दूसरी चीजों के अंदर शक आ सकता है। कई लोग बोलते हैं मेरे हार्ट में तकलीफ था लेकिन प्रभु ने मुझे चंगा किया है। अभी आप बोलेंगे यार मालूम नहीं इसके हार्ट में क्या था, और अभी भी चंगा हुआ है कि नहीं हुआ है बोल नहीं सकते। अभी कैसे मालूम पड़े? मालूम तो नहीं पड़ सकता। वो पहले मेरा दिमाग घूमता था, मेरे को माइग्रेन सर दर्द की बीमारी थी, लेकिन अभी मेरा सर दर्द चला गया है। आप बोलेंगे यार होगा, हमको तो नहीं मालूम। अभी आपको ही सर दर्द था, अभी आप बोल रहे हो नहीं है, मालूम नहीं। आप डाउट कर सकते हो, शक। लेकिन जब एक आदमी ऊंचा पे आता है, तब आप नकार नहीं सकते उस व्यक्ति को। भाई नहीं, मेरे को नहीं मालूम, नहीं, आप नहीं बोल सकते। इज़राइल के लोग नहीं बोल सकते कि हमने यीशु को नहीं देखा था। उनको मालूम था ये कारपेंटर का बेटा, ये इधर बैठ के आरी चलाता था। 5-5, 6-6 भाई का इसको पालन पोषण करना पड़ता था। सीधा साधा व्यक्ति था। लेकिन ये आदमी कहते हैं मरने के बाद जिंदा हुआ। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों इसके चेले हो गए। इज़राइल वाले सोचते तो होंगे ना, कैसे बोले, हमने तो देखा था ना इधर से, हमने तो देखा था ना, हमने तो देखा था ना। मेरे दोस्त बोलेंगे कि हम इसके साथ मिलके पाप करने को जाते थे। हमने तो देखा था ना यार, गलत काम करने के लिए हम इसके साथ बियर पीने जाते थे, दारू पीने जाते थे, इसके साथ जाते थे हम लोग। लेकिन यार अभी फोन भी नहीं करता है हमको, उठाता भी नहीं है फोन हमारा, एक बार भी हमारे साथ अभी नहीं चलता है। बात करो तो खाली संतों के जैसा ये बात करता है, नकार नहीं सकते। जब वो मेरे बिजनेस को, मेरे परिवार को देखेंगे, मेरे बेटे को देखेंगे, मेरी बहू को देखेंगे, मेरी पत्नी को देखेंगे, हमारा उठना बैठना देखेंगे, हमारा चाल चलन देखते हैं, वो नकार नहीं सकते, नकार नहीं सकते। जब परमेश्वर उठाएगा ना आपको, तो आपके दुश्मन भी नकार नहीं सकेंगे। आपके दुश्मन भी नकार नहीं सकेंगे। हमारा ऊपर आना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों। हमारे विरोधियों के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। हालेलुया। विरोधी देखना मांगता है। हमने इनके कलीसिया में इतनी बार डिवीजन किया, हमने इतनी बार इसको तोड़ने की कोशिश की,
हमने इतनी बार उसको बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन ये तो कलीसिया भरी हुई है अभी तक। हालेलुया। पहले तो कभी कोई इसको बुलाता नहीं था, अभी कहां से कहां इसका प्रचार। लोग देखना चाहिए एक्सॉल्टेशन। हमको उठाने वाला परमेश्वर मिला है। हालेलुया। बोलो, मुझे उठना ही पड़ेगा भाई साहब, मुझे उठना ही पड़ेगा, मुझे दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। लोग ये देखना मांगता है कि आप कोई कंपनी में काम करते थे, लेकिन अभी उधर काम नहीं करते, अभी आपके नीचे लोग काम करते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। लोग देखना चाहिए आपका एक्सॉल्टेशन। हालेलुया। जो लोग आपको और मुझे तुच्छ समझते थे, उनके सामने जवाब आना चाहिए। हालेलुया। अगर आप वैसे के वैसे हैं तो गए काम से आप। मैं चुनौती देता हूं आपको, मैं ऊंचा आके बताओ, मथे थी देखा रहे हो, मथे थे आओ, ऊंचे आ जाओ। यूसुफ के भाई नकार नहीं सकते थे। ये यूसुफ, हमने इसको खड्डे में डाला था, हम इसको बोलते थे आया है सपने वाला, लेकिन यार ये कहां पहुंच गया। ये प्रभु ने इसको ऊंचा उठाया है, प्रभु ने इसको ऊंचा उठाया। प्रेयर इज पावर। प्रार्थना ताकत है। प्रार्थना जब परमेश्वर से आप करेंगे कि प्रभु मुझे आशीष कर, मेरी हथेली बढ़ा और मुझे ऊंचा, अपना हाथ मुझ पर रख, अपनी प्रोटेक्शन दे, दुश्मन को देखने दो। इतनी बार इसके ऊपर आक्रमण किया हमने, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा भी असर नहीं है। इसके ऊपर हैंड ऑफ गॉड है। बोलिए, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ हो, मेरे ऊपर जीवते परमेश्वर का हाथ हो, मेरे ऊपर उसका प्रोटेक्शन, मेरे ऊपर वो सुरक्षा का हाथ हो, मेरे ऊपर उसके उन्नति का हाथ हो, मेरे जीवन में उन्नति की स्पीड बढ़े, उसका हाथ हो मुझ पर। एक आदमी गरीब हो और बाद में बड़े घर में रहे तो दिखाई देता है कि नहीं देता है? डाउट करेगा क्या कोई? आप भाड़े के घर पे पहले रहते थे और अब अगर 3 BHK में रहते हैं जाके, तो लोग अंधे थोड़ी हैं, लोग पागल भी नहीं हैं, लोगों को सब मालूम है। जब आप तरक्की करते हैं लोगों को दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है। हालेलुया। अगर आपने ये चांस गंवा दिए, ये समय गंवा दिया, ये यावेस की प्रार्थना दिमाग में से निकाल दी अगर आपने, तो आपने अपने दिमाग को खत्म कर दिया। फिर अपने भाइयों में वह सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हो गया। नंबर 4, इस तरह से पिता कि मैं बुराई से बचा रहूं और ये बुराई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। ये बुराई जब आप मुझे ऊंचा उठाएं, आपको मालूम है जब एक व्यक्ति की महिमा होती है, जब एक व्यक्ति तरक्की करता है, ऊंचा होता है,
तो बहुत सारी चीजें उसकी ओर आकर्षित होती हैं, और उन बहुत सारी चीजों में शैतान भी होता है। हालेलुया। शैतान वो देखता है ये कहां से ऊपर आ गया, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा ये ऊपर आ गया। ये अंधकार के झुंड में बैठा रहता था, लेकिन अभी वो ज्योति चमक रही है इसके ऊपर। अंधकार में ज्योति दिखेगी कि नहीं? जब आपके अंदर से ज्योति दिखेगी, जब परमेश्वर की महिमा दिखेगी, जब आप एग्जॉल्ट होंगे, जब आप तरक्की करेंगे, जब आप ऊंचे पे आएंगे, बहुत सारी चीजें आपकी ओर कशिश होके आएंगी, उसमें शैतान भी। ये यावेस को मालूम था, इसके लिए उसने कहा कि प्रभु ऐसा ना हो कि मैं ऊंचाई पे आऊं और शैतान आके मुझे नुकसान पहुंचाए और मैं फिर नीचे चला जाऊं। इसके लिए आप क्या करो, आप मुझे बुराई से बचाओ। अगर कोई बुरा लेकर आता है मेरे पास, बुरी योजनाएं लेकर आता है, उसको आप स्टॉप करो। जैसे आप फेमस होंगे थोड़ी, आपको क्या लगता है शैतान चुप करके बैठेगा? जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को हर ले जाता है, ये जो यीशु प्रभु है, ये जो बपतिस्मा लेके गया है, अभी यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बताया, ये जो जा रहा है ना, ये मसीहा है। और ये जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि ये मसीहा है, तो खाली लोगों को नहीं मालूम पड़ा, शैतान को भी मालूम पड़ गया कि ये तो मसीहा है, लोगों में फेमस हो गया है, ये हो गया है। और जैसे ही उपवास और प्रार्थना शुरू की प्रभु ने, शैतान आ गया। एक के बाद एक परीक्षा करके उसको गिराने की कोशिश की। जब कभी आप प्रार्थना में उन्नति करते हैं, जब कभी प्रभु के दिए हुए वरदान में आप उन्नति करेंगे, जब कभी थोड़ा ऊंचे पे आएंगे, करके नहीं बैठने वाला है, शैतान आएगा। डरने की बात नहीं है, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास हजारों लाखों शैतानों से भी ज्यादा पावरफुल यीशु प्रभु आपके पास। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, मैं आपको डराने की बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तो आप ऐसा करना, ताकि वो जो आपका एग्जॉल्टेशन है, जो आप बड़े बड़े बढ़ रहे हैं, वो और बढ़े उसमें। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, निगेटिव तरीके से मत लीजिए। हालेलुया। आपको चाय बनानी है अगर, तो मैं बताता हूं, भाई ये नीचे सिलेंडर है, था संभालना, ये सिलेंडर फटता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। अब बोले अरे यार, तो चाय नहीं बनाऊं क्या? मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं चाय नहीं बनाओ, चाय बनाओ, अच्छी चाय बनाओ, लेकिन ध्यान में रखना ये पाइप है, इधर से ये गैस आता है, और थोड़ा लाइटर अच्छी तरह से जलाना, और गैस कम पे रखना, और रखना ये। और तो मैं तुमको प्रोसेस समझा रहा हूं, मैं सिलेंडर दिखा के तुमको डरा नहीं रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी तरक्की होगी, जैसे ही कोई बड़ा काम आपके जीवन में आया, जैसे ही मेरी शब्बू की मंगनी हुई, शैतान पर नीचे। हमारे नजदीक के लोगों में से ही शैतान हमको डिस्करेज करने के लिए, हमारे अंदर की हिम्मत तोड़ने के लिए इधर से अटैक, इधर से अटैक, इधर से अटैक। कविता को मालूम है, हम इतने खुश कविता और मैं, लेकिन आप ये मत समझा कि जब आप एग्जॉल्ट होंगे तो सब आपके साथ खुश होंगे। सब आपके साथ खुश होने वाले नहीं हैं, उल्टा दूर दूर के लोग आपसे साथ खुश होंगे, लेकिन जो नजदीक नजदीक है वो बाहर से तो बोलेंगे आपको कांग्रेचुलेशन, हालेलुया, लेकिन ये कांग्रेचुलेशन बोलने के बाद ये पीछे क्या करते हैं मालूम नहीं।
मालूम नहीं। और आपको मालूम है, अभी हमने पढ़ा कि निगेटिव ज़बानी, बुराई की ज़बानी, आपके पीछे गलत बातें बोलना, आपकी निंदाएं करना, आपके लिए निगेटिव कन्फेशन करना, ज्यादा दिन थोड़ी चलेगा, ये ऐसा थोड़ी होएगा। देखना तो कितने प्रॉब्लम्स आते हैं इसके ऊपर, देखना कैसे गिर जाता है ये। हालेलुया। जिसके भी जीवन में, जिसके भी पारिवारिक जीवन में, पैसों में, सबको अनुभव होगा। दिया जी सुठी जगह थे, माइट्री थी, लोगों को करंट लग जाता है। अशोक की बेटी काची मेरा बदन चल रहा है। क्यों बदन चल रहा है भाई? उसकी बेटी का अच्छा हो गया था ना, परमेश्वर ने एक्सॉल्ट किया उसको, दुश्मनों के आगे मेज बिछाई और हमारे बच्चों की शादी बहुत अच्छी जगह पे करवा के बताई। हालेलुया। दुश्मनों के आगे मेज बिछाई और फिर हमारे सर को उसने तेल, हमारे कटोरे को। लेकिन मैं आपको यह सावधान करना चाहता हूं, यावेस को भी मालूम था कि जब मैं एग्जॉल्ट होऊंगा तो मेरे दुश्मन मुझे हानि, बुराई पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब उस बुराई से हमको कौन बचाएगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि अगर कोई दुश्मन दिखाई दे तो हम उनसे निपटे। भाई मेरे को मालूम पड़े कि ये आदमी मेरा दुश्मन है तो चलो मैं इसको बताएगा ही नहीं कुछ भी। लेकिन हम जिस दुश्मन की बात कर रहे हैं आपसे, वो दुश्मन दिखाई नहीं देता है। वो कौन सी स्कीम बनाता है मालूम नहीं, आपके पीठ पीछे क्या सोचता है मालूम नहीं। ऐसे दुश्मनों से निपटने के लिए आप खुद पर्याप्त नहीं है, आपको एक डिवाइन मददगार की जरूरत है। और वो डिवाइन मददगार होली स्पिरिट ऑफ गॉड है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। न सिर्फ वो हमारे अंदर लेकिन हमारे चारों ओर भी, हमारे अंदर और हमारे चारों ओर है। न सिर्फ वो हमारे अंदर, हमारे चारों ओर है, लेकिन हम जहां कहीं जाते हैं वो मददगार साथ में रहता है, वो मददगार साथ में रहता है, वो मददगार साथ में रहता है। लेकिन ये तभी रहता है साथ में जब आप उसको पुकारते, मेरी मदद करो। आप बोलेंगे भजन संहिता 91 में तो लिखा है ब्रदर, लिखा है, लेकिन जब तक आप नहीं बोलेंगे प्रभु को नहीं करने वाला है। वो इलीगल परमेश्वर नहीं है, वो लीगल परमेश्वर है। आप उसको बोलेंगे तो वो बोलेगा यस माय सन, यस माय डॉटर, आई एम हियर फॉर यू। हालेलुया। मेरे बेटे, यस मैं हूं आपकी मदद करने के लिए, चिंता मत करो मेरे बेटे, मैं आपकी मदद करूंगा। हालेलुया। जब आप पुकारेंगे उसको, आप नहीं पुकारेंगे एक भी काम नहीं होगा आपका, कोई भी प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। हर बुराई आपको आके पकड़ेगी और हर बुराई आपको खत्म करेगी आके। लेकिन जैसे ही आप हाथ उठाएंगे, बोलिए हालेलुया। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ दुआ करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर को पुकारना चाहता हूं। भजन संहिता 20:4 में मेरा पहला रिक्वेस्ट है जो मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। आप मेरे प्रभु के दास और दासियां हैं, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए यहां पे आया हूं। 20:4, वह तेरे मन को, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर पिता आपके मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और आपकी युक्तियों को, आपके जो तरीके हैं उनमें सफलता देना चाहता है। इसलिए मेरी यह विनती है मेरे भाइयों और बहनों के लिए कि इनकी युक्तियां सफल हों, दुश्मनों की युक्तियां विफल हों। हम ऐलान करते हैं यीशु प्रभु के नाम से कि मुझे नहीं मालूम मेरे भाइयों के मन में कौन सी इच्छाएं हैं पिता,
लेकिन वो सारी इच्छाएं जो आपके वचन के अनुसार है, और वो सारी इच्छाएं जो मेरी बहनों के अंदर वचन के अनुसार है मेरे प्रभु, आज उनके मन की इच्छाएं पूरी हो। ऐसे रास्ते खुले उनके लिए, जहां पे इस वक्त रास्ते बंद हैं, वहां पे मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए वो रास्ते खुल जाएं, रास्ते खुल जाएं, रास्ते खुल जाएं, गेट खुल जाए, दरवाजे खुल जाएं, यीशु प्रभु के नाम से मेरे प्रभु परमेश्वर। और ऐसा हो कि आपकी आशीष मेरे भाइयों और बहनों की, ये लोग घर जाते वक्त भी आशीषित और घर से निकलने के वक्त भी आशीषित। अय्यूब 5:17 में लिखा है, ध्यान से देखिए, मैं दूसरी प्रार्थना आपके लिए करने के लिए जा रहा हूं। अय्यूब की किताब 5 अध्याय 17 वचन। ओ रबा खराबा सिखा रबा खराबा, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, डिसिप्लिन करता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत समझना। इसलिए आज पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, उन लोगों के लिए जिनके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, और इस डिसिप्लिन ना होने की वजह से, आपके जीवन में टाइम टेबल ना होने की वजह से शैतान ने बड़ा फायदा उठाया है, और शैतान ने आपके कई आशीषों को रोक के रखा हुआ है। लेकिन मैं प्रभु का दास आज विनती करता हूं मेरे राजाओं के राजा से, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि उन मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में जिनमें डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, यीशु प्रभु के नाम से अनुशासन आए। जिन लोगों को टाइम टेबल के बारे में मालूम नहीं, अब उनको टाइम टेबल की वैल्यू मालूम पड़े पिता। ओ ना तो बल से न शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीवन का टाइम टेबल बने परमेश्वर। ओ ताकि हम प्रार्थना के वक्त में प्रार्थना करें, स्तुति के वक्त में स्तुति करें, बाइबल पढ़ने के वक्त में बाइबल पढ़ें, कलीसिया आने के वक्त कलीसिया में आए, और खाने के वक्त खाना खाएं, सोने के वक्त सोएं, जागने के वक्त जागें। यीशु प्रभु के नाम से डिसिप्लिन हो हमारी जिंदगी के अंदर, और ऐसा डिसिप्लिन मेरे प्रभु कि जिसके द्वारा नए नए मार्ग खुल जाएं। ओ जो अनुशासन की आशीषें हैं वो मेरे भाइयों के ऊपर और बहनों के ऊपर आए। आज से इनके जीवन का टाइम टेबल सही हो जाए। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको पहले समय दें, और जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको वो बाद में समय दें। मेरी ये विनती है पिता परमेश्वर कि आत्मा में पहले उन्नति करेंगे लोग, आत्मा में उन्नति हो इनकी। और यला बशीरी बाबा बाबा, नीति वचन 10:22 में लिखा है, धन परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता और वो उसमें दुख की मिलावट करके नहीं देता। और मैं आपका दास ये विनती करना चाहता हूं, सिर्फ उन लोगों को धन की आशीष देना जो आपके वचन के साथ डिसिप्लिन में हो पिता। ये धन जिसमें सिर्फ सुख मिला रहता है और जो आपकी ओर से मिलता है, ये उन लोगों के जीवन में देना पिता जो आपकी बातों को मानते हैं, जो आपके डिसिप्लिन को तुच्छ नहीं समझे, आपकी ताड़ना को वो तुच्छ नहीं समझते, लेकिन वे आपकी ताड़ना को समझ सकते हैं पिता। आज उनको झुकने के लिए सहायता कीजिए पिता। जो निठर, जो कठोर मन वाले हैं, जो सुनकर चले जाते हैं, उनको आज ऐसी ताड़ना में पकड़ मेरे पिता, उनको ऐसे आग में पकड़ मेरे परमेश्वर कि उनका सारा घमंड चकनाचूर हो परमेश्वर, और उनके वो सारे मार्ग जो इन्होंने खुद की ताकत से खोल के रखे वो बंद हो यीशु प्रभु के नाम से, ताकि प्रभु आपके आगे झुके
और फिर आपके अनुग्रह का धन उनको मिले। आज मेरी यह विनती है पिता कि जैसे मेरे भाई और मेरी बहनें अपने घरों की ओर जाएं, यावेस की प्रार्थनाएं इनके जहन में गूंजी। भला होता कि प्रभु आप मुझे आशीष करते और मेरी हदों को आप बढ़ाते, और ऐसा हो परमेश्वर कि आपका हाथ मुझ पर बना रहे, और ऐसा हो प्रभु कि जब लोग बुराई लेकर मेरे पास आए तो उसकी वजह से मैं पीड़ित न हो जाऊं मेरे प्रभु, लेकिन उन बुराइयों को आप मुझसे दूर करना पिता। यावेस की इन प्रार्थनाओं का उत्तर जिस तरह से आपने यावेस को दिया और भाइयों के मध्य में आपने उसको ऊंचा किया पिता, और उसकी इज्जत अपने भाइयों से ज्यादा हो गई। आज कलीसिया के मेरे भाइयों और बहनों की इज्जत बढ़े परमेश्वर, ताकि ऐसा हो परमेश्वर कि हम कभी कभार प्रार्थना करने वाले लोग नहीं, कभी कभार प्रभु के घर में आने वाले लोग नहीं, लेकिन एक सिस्टम के अनुसार निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग, निरंतर प्रभु के घर में आने वाले लोग, निरंतर अपना समय प्रभु के चरणों में देने वाले लोग, टाइम टेबल वाले लोग बन सके, ताकि आपकी प्रोटेक्शन सदा हमारे चारों ओर हो, ताकि आपका जो वचन कहता है मेरे पिता के 1000 एक तरफ और 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, लेकिन तेरी हानि नहीं होगी। न सुबह की धूप और न रात की चांदनी, कोई भी चीज तेरी हानि नहीं करेगी। ये वचन मेरे कलीसिया के लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर पूरा हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, दोनों हाथ उठाकर प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें अद्भुत तरीके से ब्लेसिंग दी है मेरे पिता, और वो आशीष जो कोई छिपा नहीं सकता, कोई दुश्मन भी नकार नहीं सकता, क्योंकि वो देखेंगे, वे देखेंगे कि ये लोग कैसे थे, अभी कैसे हैं, ये कैसे बात करते थे पहले, लेकिन अभी कैसे बात करते हैं, ये लोग पहले कैसे चलते थे, लेकिन अभी इनका चाल चलन कैसा हो गया है, उनकी आंखें देखेगी, क्योंकि आप सच्चे हैं और आपका वचन सच्चा है, और आपने हम सबको आज आशीष किया है। दिल से धन्यवाद। इस प्रार्थना को पिता मैं अपनी कलीसिया के साथ एक मन होकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता। एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन के साथ जोरदार तालियां। कम ऑन हालेलुया बोलेंगे, कम ऑन हालेलुया बोलेंगे, कम ऑन बोलेंगे यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, स्वर्गीय परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की। हालेलुया।